अपने बच्चों को किसके पास छोड़कर जा रही हूँ। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बना ही देता है। तो मैं बस सोच ही रही थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। एक दिन अचानक मैं रात को लेटी थी तो मेरे जहन में ये बात आई कि क्यों ना टिकट्स हमारी माशाल्लाह से हो गई। हमजा रोने लग गया। हमजा कहते हैं मैंने भी जाना है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फाइनली आज मैं जा रही हूँ टिकट्स करवाने के लिए, क्योंकि जैसा कि आप सबको मैंने बताया है मैं जा रही हूँ मरी और आज हमने जाना है ट्रेन की टिकट्स करवाने के लिए। तो आजकल ना सीजन है, सर्दियों की छुट्टियां हो चुकी हैं बच्चों की। तो यहाँ से कराची से लोग पंजाब जा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो पता नहीं वहां पर जाकर मुझे स्टेशन पर पता चलेगा कि टिकट्स मुझे मिल भी रही हैं ट्रेन की या नहीं मिल रही। अगर मिल रही हैं तो कब की मिल रही हैं। मैं तो कहती हूँ जल्दी से मिल जाए और मैं जल्दी से जो है ना यहाँ से रवाना हो जाऊं। पता नहीं कितने की टिकट्स मिलेंगी कितने की नहीं, क्योंकि आज से 5 साल पहले जब हम मरी गए थे तो उस वक्त टिकट्स के रेट कुछ अलग थे, अब रेट्स कुछ अलग हो चुके हैं। तो अभी जो है ना मैंने घर के काम काज सारे खत्म कर लिए हैं। सुबह सुबह उठकर मैंने कपड़े वगैरह भी धो लिए हैं, क्योंकि लाइट का भी कोई भरोसा नहीं होता। फिर खाना वगैरह भी अभी मैं बना रही हूँ, क्योंकि 2 बजे जो है ना गैस चली जाती है। अच्छा, जो 3 बच्चे यहाँ पर रहेंगे कराची में उनका भी मुझे इंतजाम करना है। उनके कपड़े, उनकी दूसरी जो जरूरियात की चीजें हैं वो भी मुझे इकट्ठी करनी है, फिर उनको देनी है, फिर उनको छोड़ना है, फिर उसके बाद निकलना है। बाकी पैकिंग वगैरह जो है ना हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बस अभी मैं बना रही हूँ खाना। खाना बनाते हैं, खाते हैं, बच्चों को देते हैं और उसके बाद में बच्चों को साथ ही लेकर जाऊंगी स्टेशन पर, ताकि वो भी थोड़ा बहुत घूम फिर ले, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। यहाँ पर बन रही है बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी का मसाला मैंने तैयार कर लिया। गोश्त मैंने सुबह सुबह ही गलने के लिए रख दिया था, क्योंकि 2 बजे जो है ना गैस चली जाती है। उसके बाद मोटे मोटे से आलू भी मैंने कट करके डाले हैं, चावल भी मैंने उबाल के रख दिए। बीफ है उसको हमने अच्छी तरह से भून लिया है, चीजें सारी गल गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस पतीले के अंदर, जिस पतीले के अंदर मैंने चावल उबाले थे, इसके अंदर ये सारा जो बिरयानी का मसाला है ना मैं डाल दूंगी। अच्छा, मैं बिरयानी को ना एक ही तय लगाती हूँ, नीचे मैंने गोश्त डालना होता है और ऊपर जो है ना मैं चावल डाल देती हूँ। हम इसके अंदर डालेंगे चावल, इस तरह के चावलों की तय लगाएंगे। हमने सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे तली हुई प्याज, ऊपर हम डालेंगे इस तरह से फूड कलर। अब हम इसको लगाएंगे 10 मिनट के लिए दम। इधर बर्तन भी मैंने धो दिए हैं और साथ में हमारा यहाँ पर मजेदार सी जो बिरयानी है वो भी रेडी हो चुकी है। अभी खाना हमने खा लिया है, बस निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए। वहाँ जाएंगे और वहाँ से मुझे लेनी है टिकट्स। और बच्चे जो है ना सारे तैयार हो चुके हैं। इनको पता चला है कि मामा ने जाना है टिकट्स लेने के लिए ट्रेन की, तो ये कहते हैं कि हमने भी आपके साथ जाना है, वहाँ पर देखनी है ट्रेन। हमजा भी तैयार होकर खड़ा हो गया है, बिल्कुल रेडी है। शूज़ वूज़ पहने हैं, जीन्स पहनी है, माशाल्लाह से बड़ा हैंडसम लग रहा है। और इन तीनों के ना हेयर स्टाइल मैंने कल बनवा लिए, क्योंकि इनको छोड़ के जाऊंगी तो मैंने बोला कि बाद में ना इनके बाल जो हैं बड़े बड़े बुरे लग रहे हैं। और ये कितना क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह से। सलाम करो सबको। जाना है अपना, मैं आपके साथ जाऊंगी। कितना तंग कर रही है। अच्छा, वो पर्चा कहाँ है जिसके अंदर चीजें लिखी हुई है जो लेनी है? कॉपी में रखा है और अपने पर्स में रखी है। इतना लंबा सा ये सारी चीजें जो है ना ट्रेवल के लिए मुझे लेनी है जाते हुए मेडिकल स्टोर से। ठीक है, पहले टिकट्स लें या ये चीजें लें? पहले टिकट्स कर लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता। हाँ, चलो फिर आ जाओ जल्दी। चलो मोहम्मद अहमद जल्दी चलो, जल्दी चलो ना, शाम हो जाएगी फिर सर्दी लगने लग जाएगी बच्चों को। चलो रख दो, बस सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है हेयर स्टाइल। वहाँ से हम बैठने लगे रिक्शा में। हमजा ने इसके साथ भाव ताव कर लिया है। हम जा रहे हैं कैंट स्टेशन। चलो हम ना बैठो, चलो। मोहम्मद अहमद पहले ही बैठ गए, अभी मैं भी बैठ जाती हूँ। आगे बैठ गए हो, पीछे जगह है, आ जाओ। मोहम्मद आप इधर आ जाओ, मम्मा की गोद में आ जाओ, आ जाओ। चलो पहुंच गए हैं कैंट रेलवे स्टेशन। उतरो हमजा। ये हम अंदर आ गए और ये है सारा रेलवे स्टेशन। हमजा ने ट्रेन देखनी है, खाली खुली है। ये भी डब्बा खड़ा हुआ है खाली ट्रेन का। ज्यादा कूली बैठे हुए जो सामान लेकर जाते। चलते हैं अंदर, अंदर जाकर देखते हैं कि हमें टिकट्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि अंदर जो है ना रश बहुत ही ज्यादा लगा हुआ है। लोगों का इतना ज्यादा सामान, सभी जा रहे हैं भाई, छुट्टियां है ना बच्चों की। टिकट इस साइड से मिलते हैं, ट्रेन उस साइड से जाती है। अभी मैं वहाँ पर पहुँच आई हूँ जहाँ पर टिकट्स मिलते हैं। ये देखें, बिल्कुल दफ्तर के सामने। और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं बच्चों के बगैर टिकट्स करवाऊँ। अब ना क्या करें, करवाएं कि ना करवाएं, मेरा तो दिल नहीं कर रहा। वैसे
पैकिंग शैकिंग सब हो गई है, लेकिन अब जब मैं यहाँ पर पहुँची हूँ टिकट्स करवाने के लिए तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं बगैर बच्चों के जाऊँ। हाँ, अगर मोहम्मद, अहमद, हमज़ा मेरे साथ जाते तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती, बहुत मज़ा आता, हम लोग इंजॉय करते, लेकिन वो नहीं जा रहे। हमारे सारे यहाँ बैठे हैं। आमना आप भी बैठ जाओ वहाँ पर और टिकट्स वहाँ से मिलेगी। सारे काउंटर तो खाली है। अभी मैं जाती हूँ, पता करती हूँ। एक वो है कोने वाला, वहाँ जाकर पूछती हूँ। बिजनेस क्लास ट्रेन की टिकट्स मिल रही हैं। अभी दूसरी जगह हम जाएंगे, वहाँ से टिकट लेंगे, क्योंकि ये तो एक टिकट खाली 11,000 रुपये की मिल रही है। तो इधर है, ये देखो कुत्ता भी बैठा हुआ है यहाँ पे। आ जाओ अहमद, अहमद आ जाओ, हमजा आ जाओ, इस तरफ है। ये है मेरे ख्याल में ये चल रही है इकॉनमी ट्रेन की टिकट्स। तो यहाँ पर रश देखे कितना ज्यादा है। उस तरफ ना रश कम था, क्योंकि उस तरफ टिकट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा महंगी थी। मैं यहाँ साइड पर आकर खड़ी हो गई हूँ। एक तो मेरा बच्चों के बगैर जाने का दिल नहीं कर रहा, दूसरा रश बहुत ज्यादा है। पिछले 3 घंटे से हम लाइन में खड़े हुए हैं कि हमें टिकट्स मिल जाएं, लेकिन मिलने का नाम ही नहीं ले रही। अभी हम थक भी गए और हमजा रोने लग गया। हमजा कहते हैं मैंने भी जाना। टिकट्स हमारी माशाल्लाह से हो गई हैं। लाइन में खड़े हो के मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, मेरी टांगों में दर्द हो गया। अभी ये पीछे किसी की गाड़ी खड़ी है, इसके साथ टेक लगा के 2 मिनट में खड़ी होती हूँ, ताकि मेरी टांगें जो है ना थोड़ी सीधी हो जाए, आराम आ जाए। ये कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन हमजा जो है ना कहता है मैंने भी जाना है। तो हमजा को मैं नहीं लेकर जा सकती, क्योंकि हमजा की कोई भी तैयारी नहीं है। और जो टिकटें हुई है ना कल परसों की हुई है, तो अब हमजा के पास कपड़े भी नहीं है, जूते भी नहीं है, और दूसरा हमजा के स्कूल में भी छुट्टी नहीं हुई, तो इसलिए मैं हमजा को नहीं लेके जाऊंगी। जा रहे हैं यहाँ सामने हमजा को ट्रेन दिखाने के लिए। क्यों हमजा, सही है ना? पंजाब जाएंगे तो वहाँ से जाकर ट्रेन में बैठेंगे। वो सामने ट्रेन खड़ी हुई है। ये ट्रेन अभी अभी पंजाब से आई है। ये देखिए कितने ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। ये सारे पंजाब से आए हैं बेचारे, 2-3 दिन का सफ़र करके थके हारे। एमी वो देखो ट्रेन वो खड़ी हुई है बेटा, वो देखो। आपने जाना नहीं है, चलो ट्रेन तो देख लो। मेरे लिए मंगवाई है चाय। अच्छा, मैं बाहर चाय नहीं पीती होती, तो आज हमजा मेरे साथ है, बच्चे मेरे साथ हैं, पूरी फैमिली है। तो यहाँ आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय, और अभी अपनी जल्दी सी चाय पी लेते हैं। हमारा छोटा सा नशेई जो बड़े बंदों की तरह चाय पी रहे हैं इतने मजे से। देखो हमने इसको जैसे बड़े चाय पीते हैं इसी तरह से पी रहे हैं। 1 hour later. सारी चीजें मैं लेकर आई हूँ, मेरी दुकान खुली हुई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एरिनेक्स सिरप। इसको आपने लाजमी अपने बैग में रखना है। अगर आप हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, उनको नजला जुकाम बुखार हो जाए तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। तो ये भी आपने अपने बैग में लाजमी रखनी है। उसके बाद ये है एक्सीफल कफ सिरप, खांसी का सिरप। इसके साथ खांसी जो है ना फौरी तौर पर रफू चक्कर हो जाती है। ये भी आपने रखना है। ये मैं 2 लेकर आई हूँ। एक मैं घर पर बच्चों के लिए छोड़कर जाऊंगी और एक अपने साथ लेकर जाऊंगी। अगर आप कोई भी सप्लीमेंट खाते हैं घर में, तो सफ़र करते वक्त आप उसको लाजमी अपने बैग में रख लिया करें। इससे आपके जिस्म में एनर्जी रहेगी। ये सप्लीमेंट है, ये सप्लीमेंट है, ये पेन किलर है। ये देख सकते हैं, ये मैं खाती हूँ, मुझे चाहिए होती है तो ये मैंने ले ली है। उसके अलावा मैंने एरिनेक टेबलेट भी लिए हैं, अगर नज़ला खांसी ज़ुकाम हो जाए तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये भी हम अपने बैग में रखेंगे। उसके अलावा ये सर दर्द के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है पेनाडोल, ये भी हम अपने बैग में रखेंगे। ये है वाइप्स। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो अक्सर औकात हर जगह पानी नहीं होता, तो इसके साथ आप अपने बच्चों के हाथ भी साफ कर सकते हैं। और जैसे अभी ठंडी का मौसम है तो हम जा रहे हैं मरी, तो वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो चेहरा तो साफ करना ही होता है, बेशक मेकअप किया हो या ना किया हो। तो आप बिस्तर के अंदर बैठे बैठे इसके साथ अपना चेहरा जो है वो साफ कर सकते हैं। अगर आप कहीं सफर पर निकल रहे हो तो शैम्पू की बोतल गलती से अपने सूटकेस या बैग के अंदर मत रखना, नहीं तो जब आप अपना बैग खोलोगे ना तो आप बिल्कुल मरने वाले हो जाओगे। वो क्यों? शैम्पू की बोतल एक तो बहुत ज्यादा भारी होती है, दूसरी बात वो अगर लीक हो गई तो आपके सारे कपड़े जितनी भी चीजें हैं बैग के अंदर खराब हो सकती हैं। तो जब भी सफर पर निकले तो ये वाले जो शैम्पू के छोटे साशे होते हैं, एक तो ये भारी नहीं होते, दूसरा इनका फटने का, खुलने का, चीजें खराब होने का डर नहीं होता। तो ये आपने इस तरह से लाजमी अपने बैग में रखने हैं। देखिए इतने सारे मैंने ले लिए हैं। ये 2 साशे निकालें, कहीं भी आपने अपने बाल धोने हो तो इजीली आप अपने बाल धो सकते। सफर में जाते वक्त ये जो छोटे छोटे कॉफी के पैकेट्स होते हैं ना, ये आपने लाजमी अपने साथ रखने हैं। गर्म पानी लिया, सूखा दूध लिया, कप के अंदर डाला, थोड़ी सी शुगर डाली, ये डाला, और आपकी कॉफी जो है ना इंस्टेंट रास्ते में तैयार हो जाती है। हैंड वॉश तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप ट्रेन में सफर करें तो वहां पर सोप वगैरह नहीं होता, तो सफाई का अगर ख्याल हम नहीं रखेंगे तो बैक्टीरिया की वजह से हम सफर में बीमार भी हो सकते हैं। ये हैंड वॉश है, तो इसकी बड़ी बोतल में से इस तरह की छोटी मैंने फेस वॉश की बोतल ली है, इसके अंदर मैंने भर लिया है। बड़ी बोतल में घर पर छोड़कर जाऊंगी और ये वाली मैं सफर में साथ लेकर जाऊंगी। टूथपेस्ट के बगैर मेरा तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, चाहे मैं घर पर हूँ या चाहे मैं बाहर हूँ। तो ये 2 टूथपेस्ट मैंने लिए हैं, एक मैं घर पर छोड़कर जाऊंगी बच्चों के लिए, और एक जो है ना मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं अपने बच्चों को किसके पास छोड़
छोड़कर जा रही हूँ। अच्छा, मैं ज़िंदगी में कभी भी अपने बच्चों के बगैर नहीं रही और ना ही मैंने कभी सोचा है ही हमारा कौन, मेरे बच्चे हैं और बच्चों के लिए मैं हूँ बस। तो 2-3 महीने से मेरा इतना ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं अपने अब्बू से मिलने के लिए जाऊँ। मेरे अब्बू की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं अगर अब्बू से मिलने के लिए जाऊँ तो बच्चों को किसके पास छोड़कर जाऊँ। अगर मैं इनको साथ लेकर जाऊँगी तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के खर्चे होते हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई भी है। तो इतने पैसे सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि मेरे पास नहीं थे, मेरे वसाइल नहीं थे कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ जाती, इनके नाना के साथ इनको मिलवाती और मैं भी अपने अब्बू के साथ मिलकर आती, तो बच्चों की भी काफ़ी सारी यादगार बन जाती। 2-3 महीने से मैं इतनी ज़्यादा कश्मकश में थी कि अगर मैं अब्बू से मिलने जाऊँ, बच्चे कहाँ रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बना ही देता है। तो मैं बस सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं क्या करूं। एक दिन अचानक मैं रात को लेटी थी तो मेरे जहन में ये बात आई कि क्यों ना मैं अपनी बहन मरियम से रिक्वेस्ट करूं, उसकी मिन्नत करूं, उसको मैं बोलूं कि अगर आप खुद तो अब्बू से मिलने के लिए नहीं जा रही हो, लेकिन ऐसा करो, मेहरबानी करो कि मेरे बच्चों को अपने पास रख लो, क्योंकि मैं उस पर भरोसा करती हूँ। बाकी ना तो मेरे बच्चों का कोई है यहाँ पर और ना ही मैं किसी पर इतना भरोसा करती हूँ अपने बच्चों को उसके पास छोड़ूं और सफर पर निकल जाऊं। अच्छा, उस दिन मेरी बहन मरियम ने मेरे साथ ठीक से बात भी नहीं की, जैसा कि मैंने आपको बोला था वो मुझसे नाराज थी, लेकिन उसने मेरा फोन उठा लिया, यही बड़ी बात थी। तो बस उसने फोन कट कर दिया। मैं फिर से उदास हो गई कि मैं तो नहीं जा सकती अब्बू से मिलने के लिए। लेकिन दूसरे दिन मेरी बहन मरियम ने खुद से कॉल की। उसने मुझे बोला कि आप आराम के साथ जाओ, बच्चों की फिक्र बिल्कुल तुमने नहीं करनी, बच्चों चारों को मेरे पास छोड़कर जाओ। अच्छा, जब उसने अब ये बात बोली तो मैं इतनी ज्यादा खुश हुई। उसी दिन मैंने अपने अब्बू को पैगाम भिजवा दिया कि मैं आ रही हूँ। फिर मैंने तैयारी अपनी शुरू कर दी। अच्छा, चारों बच्चों में से एक बच्चे ने बोला कि हमने आपके साथ जाना है। आमना ने बोला, तो मैंने कहा चलो बच्ची है, इसकी यादगार बन जाएगी। बाकी तीनों जो छोटे बच्चे हैं वो मरियम के पास रहेंगे, अपनी खाला के पास। खाला आपको पता है माँ की जगह होती है। तो मैं बेफिक्री के साथ तो नहीं कह सकती, मुझे बच्चों के बगैर बिल्कुल भी चैन नहीं आएगा। बाकी 2 बच्चे बिल्कुल छोटे हैं तो मेरी मजबूरी है। दूसरी तरफ अब्बू है, मेरे बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं। मैं कहती हूँ कि अगर वो दुनिया से चले गए तो बाद में सारी जिंदगी जो है ना, मेरे दिल में ये बात रहेगी कि मैं अपने अब्बू से क्यों नहीं मिली। तो इस चीज़ से बचने के लिए फाइनली जो है ना, बच्चों को मैं मरियम के पास छोड़ूंगी और मैं जाऊंगी अपने अब्बू से मिलने के लिए। बस इतना ही मैं आपसे मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।